नमस्कार निवेशकों, विवेक महाजन की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस अंक में हम चर्चा करेंगे एक प्रमुख सूचकांक जिसे कहा जाता है इंडिया विक्स। इस शुक्रवार को बाजारों में जो हलचल हुई तो कल के अखबारों में आपने हेडलाइन पढ़ा होगा, बीएसई सेंसेक्स ने कल के सत्र में सीनियर सिटीजन का दर्जा प्राप्त कर लिया है, अर्थात 60,000 के पार पहुंच चुका है। इसके साथ ही निफ्टी का सूचकांक भी युवावस्था अर्थात 18,000 की दहलीज पर पहुंच चुका है। इसने भी लगभग 17,950 का हाई लगाया है। अब आगे क्या? अमेरिकी बाजारों से प्राप्त संभावनाओं का आकलन करने पर हम ये पाते हैं कि लिक्विडिटी तथा निम्न ब्याज दरों के चलते बाजारों का बुल रन अर्थात ऊपर का रुझान अभी जारी रह सकता है और नवंबर के महीने में दिवाली के आसपास हम निफ्टी में 19,000 का स्तर भी प्राप्त कर लें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद वर्ष के अंत तक एक अच्छी खासी गिरावट यानी करेक्शन की संभावना दिखाई देती है। आज के बाजारों की आगामी चाल को परखने के लिए हम एक महत्वपूर्ण सूचकांक की चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बाजार में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की संभावनाएं इस तेजी के माहौल में बेमानी साबित हो रही हैं। और वो सूचकांक है विक्स अर्थात वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिसे निफ्टी विक्स के नाम से जाना जाता है। तो क्या है ये निफ्टी विक्स? इसको समझने का प्रयास करते हैं। इंडिया विक्स का आधार है निकट भविष्य के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो बाजार के F&O सेगमेंट में खरीदे और बेचे जाते हैं। इंडिया विक्स का आकलन हमें यह बताता है कि बाजार के खिलाड़ियों को निकट भविष्य अर्थात आने वाले 30 दिनों में बाजार के बारे में क्या अनुमान है। यदि हम इंडिया विक्स का पूरे वर्ष का चार्ट देखें तो ये पाएंगे कि ये अक्सर 15 से 30 के मध्य में अधिकतर समय बिताता है। जब यह 15 के स्तर से नीचे जाता है, जैसा हमने पिछले 2 महीने में देखा, तो बाजार में एक तरफा दिशा की ओर बढ़ाव होता है। जब इंडिया विक्स 20 के ऊपर जाता है तो बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ता है और 40 से 50 का स्तर पार करने पर ही कोई बड़ी गिरावट का सबब बनता है। परंतु ऐसा मानना सही नहीं होगा कि हर गिरावट में विक्स तेजी से ऊपर जाएगा। मार्च 2020 में इंडिया विक्स 70 को भी पार कर गया था, तभी हमने बाजारों में एक तेज गिरावट का दौर देखा था। यदि विक्स लगातार 20 से ऊपर जाकर टिक जाता है तो तेजी के वातावरण पर लगाम लग सकती है। इंडिया विक्स का आकलन करने पर हम ये पाते हैं कि निकट भविष्य में ऐसी कोई बड़ी संभावना दिखाई नहीं दे रही है जो हमारे सूचकांकों को तेजी से नीचे की ओर ले जा सके। दिवाली तक हम भारतीय बाजारों में और 5 से 6% की तेजी देख सकते हैं। अगली तेजी में कौन कौन से सेक्टर तेजी से बाजार को आगे ले जा सकते हैं? सर्वप्रथम यहां मैं चर्चा करना चाहूंगा बैंकिंग सेक्टर की। BFSI सेक्टर यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। इस सेक्टर ने अगर देखें तो फरवरी 2021 के बाद ज़्यादा बढ़ाव की स्थिति नहीं दिखाई है। जहां हम फरवरी 2021 में पहुंचे थे यानी लगभग 37,800 का स्तर, वो जाकर अब हमने सितंबर के महीने में छुआ है। तो ये एक संभावना बनती है, क्योंकि इस इंडेक्स ने अभी तक अंडर परफॉर्म किया है। तो अब जब 18,000 से ऊपर की जर्नी निफ्टी की और 60,000 से ऊपर की जर्नी बीएसई सेंसेक्स की शुरू होगी तो BFSI सेक्टर अपना एक अच्छा खासा योगदान दे सकता है। इसके साथ ही कुछ और सेक्टर हैं जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिन्होंने पिछले 6 महीने में मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। ये सेक्टर भी आगे बढ़ने को लगभग तैयार दिखता है। और तीसरा सेक्टर वो है जो ओपनिंग अप की थीम को अब अंतिम
चरण में बढ़ावा दे सकता है वो है टूरिज्म सेक्टर। और टूरिज्म सेक्टर के शेयर यानी होटल, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स वगैरह आने वाले समय में अच्छा रिटर्न कमाकर दे सकते हैं। परंतु दिवाली के आसपास नई ऊंचाई छूने के बाद हमारे बाजारों में लगभग एक अच्छी खासी गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं, जिसके दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कारण हो सकते हैं। पहला, अफगानिस्तान में अस्थिरता, और दूसरा, चीन में रियल एस्टेट से जुड़ी हुई बुरी खबर, जिसका एक ट्रेलर हमने इस सप्ताह चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे से जुड़े समाचार के रूप में देखा। आने वाले समय में लगता है कि अफगानिस्तान समस्या एक नए रूप में मुखर होकर हमारे सामने आएगी और तब बाजार इसका ज़रूर आकलन करेगा और थोड़ी करेक्शन की ओर ध्यान देगा। कुछ विशेषज्ञ तो एवरग्रांडे और चीन से जुड़े समाचार को 2008 के लीमैन ब्रदर्स क्राइसिस से जोड़कर देख रहे हैं। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या प्रभाव दुनिया के बाजारों पर इस एपिसोड का हो सकता है। निवेशकों से अपेक्षा है कि अपने पोर्टफोलियो का एक बार पुनः निरीक्षण करें और समय रहते थोड़ा हल्का होने की प्रक्रिया आरंभ करें, अर्थात थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते रहें, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रख सकें। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।